जो पाठ 15 नौकर, इसे पढ़ें। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। गांधी जी जब आश्रम में रहते थे वो ऐसे ही काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर ही करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम, कौन से आश्रम में रहते थे? साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा, वहां पर भी उन्होंने ये काम जारी रखा। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पीसने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उसने मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी ने बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आंख तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, वो जो थे ना बहुत मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने की मदद दी। कुछ समय तक उन्होंने आश्रम का जो भंडार था ना वह काम संभालने की उन्होंने मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाल देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि यह जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसीलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उसकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। अब जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तरा कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया
कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब में सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर में से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोहर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। दक्षिण अफ्रीका में जब बोहर युद्ध हुआ था ना, तो उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर में लाद कर भर कर उसमें रख कर एक एक दिन में 25-25 मील तक उनको ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वह टॉयस्टाय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। उनके लिए वे घर में बना हुआ कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि की तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर का स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और दस्ततरी धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं है। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। कि वो दूसरों से तो बहुत सख्त थे काम लेने में, लेकिन अपना उनका कोई काम करे उन्हें पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। ये देखो, बुहारना इसे कहते हैं साफ करना। उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते समय अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की इजाजत दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई।
उस समय गांधी की अवस्था 18 वर्ष की थी, 78 वर्ष की थी, सॉरी, 78 वर्ष यानी कि 78। गांधी को बच्चों से बहुत प्यार था, प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला कर और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पॉलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनसे दूध पीना छोड़ता नहीं था और उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पॉलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वो उसे पिला दे, लेकिन उसकी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की और वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उन्हें भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं, उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन और लगाने और उनके अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन शेड्यूल कास्ट। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के सम्मान मानना चाहिए। इससे कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश स्वतः निष्फल नहीं जाएगी। मतलब हमारी जो कोशिश है निष्फल बेकार नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम नहीं ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनकी निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उन्हें पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब घर के नौकरों ने उन्हें विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना ही भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे।
आओ इसके प्रश्न अभ्यास करें। निबंध से पहला, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? इसे फिर से दोहराएंगे। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? इसका उत्तर देंगे। आश्रम में गांधी जी कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी ने उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर एक बार फिर देंगे। आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का बहुत गर्व था। गांधी ने उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने से भी हमें छोटे कार्य करने में संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो और जो इस बात का प्रमाण। प्रश्न फिर दोहराएंगे। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो और इस बात का प्रमाण। उत्तर देंगे इसका। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। वो कार्य ये हैं, निम्नलिखित हैं। गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसना, चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करना। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य भी स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। एक बार इसका फिर उत्तर देंगे। आश्रम में गांधी जी के जो कार्य करते थे वो आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। ये कार्य इस प्रकार है, निम्नलिखित है। गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की से आटा पीसते थे और चक्की को ठीक करने के लिए घंटों लगे रहते थे, मेहनत करते थे। वे बर्तनों की सफाई अपने हाथ से करते थे और वे रसोई घर में सब्जी काटना, धोना, छिलने का काम स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर की सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। तीसरा, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर देंगे इसका। जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी स्वयं से पहले पहुंचकर तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। इसका फिर उत्तर देंगे एक बार। जब लंदन में गांधी जी को वहां के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुंचकर तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। चौथा, गांधी जी ने श्रीमती पॉलक के बच्चे को दूध कैसे छुड़वाया? इस प्रश्न को फिर दोहराएंगे। गांधी जी ने श्रीमती पॉलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? इसका उत्तर देंगे। गांधी जी ने बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी मां से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। इसका उत्तर फिर देंगे। गांधी जी ने बच्चे को 15 दिन तक अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी मां से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। पांचवा, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। दोबारा दोहराते हैं प्रश्न। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो इसका उत्तर देंगे। आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे।
इससे काम ना करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे और दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। गांधी जी को स्वयं काम पर देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को कभी नौकर नहीं समझते थे। इससे काम न करने की सोचने वाला भी व्यक्ति काम करने से प्रेरित होता। ये बच्चे अपने आप ही करेंगे। अब ये अनुमान और कल्पना है ना। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। ये अभी मैंने आंसर इसका पीछे दिया है ना आपको, तो इसका आंसर यही है। बच्चों से पहले अपने क्लास में पढ़ें कि क्योंकि गांधी जी जो थे बड़े मेहनती थे। वे अपना दूसरों की सेवा करने से वो कभी पीछे नहीं हटते थे, लेकिन उनको खुद का काम कोई और करे उन्हें वो पसंद नहीं था। वो इस भावना से, जैसे दूसरे लोग थे जो काम से हटते थे, उनके लिए वो सख्ती भी बरतते थे ताकि वो काम करने में प्रेरित हों। नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो तो फिर अपनी कोशिश स्वतः निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे, ये मैंने पीछे करा दिया इसका आंसर। इसके थोड़े से मैं लघु प्रश्न करवा देती हूँ। गांधी जी घर के लिए आटा कैसे तैयार करते थे? ये नॉलेज के लिए। गांधी जी जरूरत का महीन या मोटा आटा सुबह शाम चक्की से पीसकर ही तैयार करते थे। गांधी द्वारा भोजन परोसने के कारण आश्रम वासियों को क्या सहना पड़ता था? उनको बेस्वाद भोजन खाकर भी रहना पड़ता था। बोहर युद्ध के दौरान गांधी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, बोहर युद्ध के दौरान गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया था। गांधी जी लिखते समय किस बात का ध्यान रखते थे? गांधी जी रात को लालटेन की रोशनी में पत्र लिखते थे। जब तेल खत्म हो जाता तब वे चंद्रमा की रोशनी में लिखते। आश्रम के निर्माण के समय कौन सी घटना घटित हुई? जब आश्रम का निर्माण हुआ उस समय कौन सी घटना घटित हुई? आश्रम के निर्माण के समय वहां आने वाले मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ा था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उन्हें बिस्तर लपेटकर वहीं रख दिया। थोड़ी देर में पता चला कि गांधी जी अपने कंधे में उसका बिस्तर उठाए हुए चले जा रहे हैं। गांधी जी को अपने काम के लिए दूसरों को परेशान करना क्यों नहीं पसंद था? इसका उत्तर देना है। गांधी जी जब गांव में दौरा कर रहे होते तो कई बार रात को लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर वह अपने थके हुए साथियों को नींद से जगाने से बदले चंद्रमा की रोशनी में लिखना ही पसंद करते थे। वो किसी को तंग नहीं करना देते थे। नौकरों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी नौकरों को भी अपने भाइयों के समान मानते थे।
उनका विचार था कि नौकर वेतन लेने वाले मजदूर नहीं, वो हमारे साथ रहने वाले ही भाई हैं। आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? पाठ को पढ़ के लिखो। आश्रम में काम करवाने के लिए परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता था। सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता था। आश्रम में सभी लोग अपने खाने के बर्तन स्वयं धोते थे। रसोई के बर्तन सभी बारी बारी साफ करते थे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।